डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। टोटली 8 to 8 क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के सामाजिक के पूरे पेपर को। तो देखो, ऐसा पेपर होएगा आपका। पहला क्वेश्चन, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? तो देखो, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश आ जाएगा। मेटरनिक चांसलर था, तो देखो जर्मनी का चांसलर था। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, सिल्क मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में देखो, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो देखो, न्यायालय को है। उसके बाद में देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो देखो, सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। अब इसके बाद में यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, हौज घास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था। नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी के मिलान में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो कि बिहार होगा। एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका। ब्रुसेल्स की जोड़ी बेल्जियम से मिल जाएगी। रोलर एक्ट की जोड़ी 1919 से मिल जाएगी। यंग यूरोप की जोड़ी 1833 से मिल जाएगी। टिहरी बांध की जोड़ी मिल जाएगी उत्तराखंड से। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने बता दिया आपको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। अब इसका पहला क्वेश्चन, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो देखो, इसमें बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। जैसलमेर में खादीन एवं जुहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो, एक खेती से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो देखो, मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग होता था। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखो, डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो देखो, UNDP इसको जारी करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आप सब लोगों ने समझ लिए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको हल करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर लोगे। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये भी सत्य होगा। वीना संधि 1820 में हुई, असत्य हो जाएगा। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, ये भी सत्य होगा। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, ये भी आपका सत्य होगा। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, असत्य होगा। देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, संसाधनों के अनादुत उपयोग से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं। संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय आपको बताने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा अपरदन के 2 कारण आपको बताने हैं। जालोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं। नवीकरणीय संसाधन से क्या आशय है? समापिता के आधार पर संसाधनों के प्रकार आपको बताने हैं। कैनाल कॉलोनी किसे कहते हैं? और अमेरिका में मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई? श्रम प्रवाह से क्या आशय है? पूंजी प्रवाह से क्या आशय है? ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आलू अकाल से क्या अभिप्राय है? व्यापार अधिशेष से क्या आशय है? द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या सम्मिलित है? तृतीयक क्षेत्रक में क्या क्या सम्मिलित है? जन सुविधाओं को क्या अर्थ है? और संवेतन अवकाश क्या है? मनरेगा के प्रमुख प्रावधान आपको बताने हैं। असंगठित क्षेत्र क्या है? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद में देखो, एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष, ऋण की 3 शर्तें आपको बतानी हैं। और इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 22-23 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए, आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लेना अच्छे प्रकार से। उसके बाद के आगे क्वेश्चन ये लिखिए, आप लोग इनको भी देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।